अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो वो किस तरह से आप उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम सिंपल सिचुएशन देखेंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर हम ग्रेविटी के केस के लिए उसको स्पेसिफाई कर देंगे। कहते हैं हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ मोशंस हैं कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो लॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, सीधा चल रहा है। या इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो हमारे पास ये एक गाड़ी है जो इनिशियल इसकी वेलोसिटी है 30, इनिशियल वेलोसिटी है। कुछ टाइम गुजरने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चल रहे होते हैं, सीधे चल रहे होते हैं, उनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, कुछ टाइम बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। कहते हैं ऐसी सिचुएशंस के लिए आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब वो जो 3 इक्वेशंस हम इस्तेमाल करते हैं जिनको इक्वेशन ऑफ मोशंस बोला जाता है, वो कौन कौन सी हैं? वो ये वाली है। और वो किस सिचुएशन के लिए? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा मूव कर रहा होगा लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, फाइनल वेलोसिटी हो जाए। फाइनल का मतलब होता है बाद वाली, इनिशियल का मतलब होता है पहले वाली। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी है गाड़ी की, कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है कोई गाड़ी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। अब ये देखिए गाड़ी लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चल रही है। कहते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ना आप यूजुअली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले वी एफ इज इक्वल टू वी प्लस आई टी प्लस ए टी, सॉरी यहाँ पे वी आई होगा बच्चे, ठीक है, आई मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ पे हम ड्राइव नहीं कर रहे इन इक्वेशंस को, सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई सी भी प्रॉब्लम होगी जिसमें ऑब्जेक्ट जो है सीधी लाइन में मूव कर रहा होगा, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चल रहा होगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो, मतलब जब भी ये लॉन्ग स्ट्रेट लाइन होगा तो हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दूसरा कहते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस क्या है? डिस्टेंस है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है जिसके साथ वो पहले मूव कर रहा था, टाइम जो गुजर गया, जितने टाइम बाद आपने डाटा लेना है। ए क्या है? जिस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, टाइम स्टिल वही है। तीसरी क्वेश्चन क्या है? 2s इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जिसमें 2s में ए एक्सेलरेशन है, एस डिस्टेंस है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, कि अगर यहाँ से वो चल के यहाँ पे आ गया तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वी आई, और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल गाड़ी की दी है कि इनिशियली उसकी कितनी थी, फॉर एग्जांपल 30 है, बाद में कितनी होगी? 35 होगी। टाइम कितना आपने लिया, कितने टाइम बाद देखा? 10 सेकेंड बाद। तो ये 3 इक्वेशंस हम इस्तेमाल करते हैं मोस्ट कॉमनली ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अब वो कहते हैं हमारे पास ये वाली जो सारी क्वेश्चंस हैं ये स्पेसिफाई है। कब ये हमारे पास अप्लाई होंगी? फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड, कि हम जब इन क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये अजम्पशंस ली जाती हैं, ये कंडीशंस ली जाती हैं जिनमें ये क्वेश्चंस अप्लाई होती है। कहते हैं ये जो सारी की सारी है ना, ये सारी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन के लिए अप्लाई होती है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, वो स्ट्रेट लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वो देखें फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल नीचे गिर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। ये बॉक्स को धक्का लगा रहा है, ये भी बिल्कुल सीधा जाएगा। ये लॉन्ग मार्च पास कर रहे हैं, ये भी सीधा जाएंगे। तो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चाहे वो ऊपर की तरफ हो, चाहे वो नीचे की तरफ हो, चाहे वो सीधी हो, तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो, तो हम कहते हैं ये सारी क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए है। दूसरा कहते हैं आपने जब इन क्वेश्चंस को लिखना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है, किसी के ऊपर कोई वेक्टर साइन इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे वेलोसिटी क्या वेक्टर है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई वेक्टर नहीं साइन नहीं लगा रही ना। वेक्टर को हम लोग यूजुअली किसी सिंबल के ऊपर एरो लगा के लिखते हैं, लेकिन ये देखिए तीनों क्वेश्चन में मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर एरो नहीं इन्होंने शो किया हुआ। मतलब आपने यहाँ पे वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड ली है, आपने किसी किस्म की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं की। तीसरी बात कहते हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ली जाती है, कि आप कहते हैं एक्सेलरेशन सेम लेनी चाहिए, वो चेंज ना हो। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक जितनी चेंज हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम 0 था, वेलोसिटी इसकी 0 थी।
कुछ टाइम बाद 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन उसका कितना आया, जो एक्सेलरेशन निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज कितना आया 10 मीटर पर सेकंड, 10 में से 0 निकाले तो 10 ही आएगा ना, और टाइम कितना था टोटल 1 सेकंड का, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10 एक्सेलरेशन उसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या हुआ है, यहाँ से वो आगे मूव कर गया यहाँ पे, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है 10 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, टाइम भी बढ़ गया 1 सेकंड से 2 सेकंड। अब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ कितना एक्सेलरेशन है उसका, एक्सेलरेशन हमेशा कैसे निकालते हैं, इन दोनों वेलोसिटीज के दरमियान का डिस्टेंस और इन दोनों के दरमियान टाइम का डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना, 20 माइनस 10 कितना होता है 10, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास दोबारा से इनके दरमियान एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें स्पीड उसकी बढ़ गई है 30 मीटर पर सेकंड हो गई है, टाइम भी बढ़ गया है, लेकिन उन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना है, स्पीड में चेंज कितना आया, 30 माइनस 20 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना स्टिल 1 सेकंड ही है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 एक्सेलरेशन है। अब इस सारी सिचुएशन में स्पीड बढ़ रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन कहीं पे भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन सेम है। मुझे एक्सेलरेशन हमेशा क्या निकालते हैं, आपके पास जो चेंज होता है ना वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम होता है, कि अगर यहाँ से गाड़ी यहाँ पे आ गई है तो वेलोसिटी में चेंज कितना है, चेंज कैसे निकालते हैं, बाद वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वाली, तो 10 माइनस 0 10 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 0 1 आएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 वो आपको एक्सेलरेशन दे देगा, v बाई टी होता है ना एक्सेलरेशन, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। आप यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो फिर वही आ जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1 तो स्टिल 10 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सारी सिचुएशन में टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन किसी भी दो पॉइंट्स पे आपके पास एक्सेलरेशन सेम ही है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ रहा है। तो कहते हैं आपके पास ये जो हमने सिचुएशंस ली हैं इनमें आप एक्सेलरेशन कौन सी लेते हो, यूनिफॉर्म लेते हो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, टाइम भी चेंज हो जाता है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है ना उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में मूव कर रहा होता है उसको पॉजिटिव लेंगे, उसके अलावा बाकी सारी जितनी क्वांटिटीज होंगी ना उसको नेगेटिव ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको थ्रो करवाया ऊपर की तरफ, अब इनिशियल वेलोसिटी मैंने किस तरफ फेंका उसको, ऊपर की तरफ, अब बाकी जितनी क्वांटिटीज उस न्यूमेरिकल में होंगी ना जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी वो सारी की सारी क्या ली जाएंगी, वो नेगेटिव ली जाएंगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास इनिशियल सिचुएशन क्या थी, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी इसको पॉजिटिव लेंगे, बाकी सारी की सारी जो क्वांटिटीज होंगी जो उसके ऑपोजिट होंगी वो क्या होंगी, वो नेगेटिव होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कोई ऑब्जेक्ट था वो स्टार्ट में किधर मूव कर रहा था, नीचे की तरफ मैंने उसको फेंका था स्टार्टिंग में, इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, वो नीचे की तरफ है, अब मैं इसको पॉजिटिव लूंगी और इसके ऑपोजिट जो भी अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही होगी वो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो इससे मैटर क्या कर रहे हैं, आपका मैटर कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में इनिशियली जा रहा होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे, बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज जो उसके ऑपोजिट होंगी उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशंस है, सिंपल केस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो तो प्रॉब्लम्स को हल किस तरह से करते हैं और इसमें कौन सी अजम्पशंस लेते हैं, ये 3 इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। और ये कहते हैं ये क्वेश्चंस कब इस्तेमाल होती हैं, जब ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, आपने यहाँ पे किसी किस्म का वेक्टर नहीं इस्तेमाल करना, वेक्टर साइन नहीं इस्तेमाल करना, एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्वेश्चंस के अगर वेलोसिटी या टाइम चेंज हो रहा है तो वो इस तरह से चेंज हो कि एक्सेलरेशन के ऊपर फर्क ना पड़े। और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा इन सारी क्वेश्चंस में हम लोग पॉजिटिव लेंगे, वो चाहे किसी भी तरफ हो, उसके ऑपोजिट हमेशा नेगेटिव आ जाएंगे। आगे कहते हैं ये तो सिंपल थी, लेकिन अगर आप इसको फ्री फॉल के केस में देखें, मतलब इसको ग्रेविटी के हिसाब से देखें, फिर क्या होगा। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, फिर उस केस में हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखेंगे आपके पास एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉल है और एक आपके पास पंख है किसी परिंदे का। अब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि जमीन इनके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। कहते हैं यहाँ पे ना मैंने ये वैक्यूम लिया, मतलब किसी किस्म का मीडियम नहीं लिया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यहाँ पे जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, बाकी और इसके ऊपर मैं कोई फोर्स नहीं ले रही। अब इन दोनों को और जमीन अपनी तरफ खींच रही है तो बच्चे वो एक ही स्पीड के साथ इनको खींच रही होती है, एक ही एक्सेलरेशन के साथ खींच रही होती है। ठीक है,
तो कहते हैं हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींचती है एक जैसे एक्सेलरेशन के साथ। उस एक्सेलरेशन को आप नाम क्या देते हो? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 9.8 के। हर चीज को जमीन नीचे की तरफ अपनी तरफ एक एक्सेलरेशन से खींचती है, एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा होता है। उस एक्सेलरेशन को नाम क्या देते हैं? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8, लेकिन हमारी क्लासेस में हम इसको अप्रोक्सीमेटली ना 10 इस्तेमाल कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये वर्टिकली मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, जमीन इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगा रही है नीचे की तरफ। तो ये जो हमारे पास सारी इक्वेशंस जो है ना, अगर इनको मैंने ग्रेविटी के लिए लिखना हो तो यहाँ पे मैं ग्रेविटी के लिए क्या करूंगी? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लूंगी। सिंपल ए नहीं लूंगी, एक्सेलरेशन नहीं लूंगी, बल्कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लूंगी। तो जहां जहां पे ए लिखा होगा वहां वहां पे मैं क्या लिख दूंगी? जी लिख दूंगी। तो कहते हैं ये सारी क्वेश्चंस अगर आपने ग्रेविटी के लिए लिखनी है तो आप सिंपली सिंपल एक्सेलरेशन के बजाय उसको स्पेसिफाई कर दोगे अर्थ के लिए कि कोई अर्थ है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगा रही है, ए की बजाय वहां पे जी लिख देंगे। तो ये सारी क्वेश्चंस वही हैं, सिर्फ और सिर्फ जहां जहां पे ए लिखा था वहां वहां पे जी लिखा गया है। तो ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन ऑफ मोशन लिखे फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग का मतलब है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ फोर्स लगा रही है, अर्थ एक्सेलरेशन लगा रही है। तो आप ए की बजाय वहां पे क्या लिख देंगे? जी लिख देंगे, बाकी क्वेश्चन वही होंगे। कहते हैं इट शुड बी रिमेंबर दैट, जब आप ये क्वेश्चंस लिखें तो इन पॉइंट्स को माइंड में जरूर रखिएगा। पहली बात कि ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर आप किसी सर्टेन हाइट से फेंक रहे हो तो हाइट का मतलब है इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। कि अगर आप किसी हाइट से खड़े होगे कोई चीज नीचे फेंक रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या लोगे? जीरो लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये इंडिकेट करवाऊं, कहते हैं ये फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची है जिसने हाथ में कोई बॉल पकड़ी हुई है। स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे हाइट पे किसी पे खड़ी है, अब इसने बॉल फेंकी नहीं है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो कहते हैं अगर किसी हाइट से आप कोई चीज फेंक रहे हो ना तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है? वो जीरो होती है। लेकिन हाँ, जब वो फेंकते हो वो तो नीचे मूव करना शुरू हो जाती है, कोई भी चीज मूव करती है ना तो पीछे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी उसकी आना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं पहला पॉइंट आप क्या लेंगे कि जब भी आप किसी सिचुएशन में लेंगे जहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से फेंक रहे होगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या ली जाएगी? जीरो ली जाएगी। यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ग्रेविटी के हिसाब से देखना है तो कहते हैं आप ग्रेविटी की एक्सेलरेशन को हमेशा पॉजिटिव लोगे, मतलब नीचे वाली मोशन को हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन को, अगर कोई और चीज मूव कर रहा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये मैं सारी की सारी देखी अर्थ के रेफरेंस से नहीं हूँ। तो अर्थ अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही होती है तो नीचे वाली सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, बाकी उसके जो ऑपोजिट होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। इसके अलावा लास्ट में कहते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके तो जैसे जैसे आप ऊपर फेंकते हो चीज ऊपर जाती जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा वापस आएगी तो बढ़ती जाएगी। इसकी एग्जांपल आपको ये दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये बच्ची है जिसने एक चीज बॉल पकड़ी हुई है, इनिशियली जब इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं इसको वेलोसिटी देती है। अब ये बॉल ऊपर जाती जाएगी लेकिन जमीन नीचे खींच रही है तो वो कह लें उसकी वेलोसिटी कम होती क्योंकि जमीन के ऑपोजिट जा रही है। तो वेलोसिटी जमीन नीचे की तरफ खींच रही है लेकिन बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड कम होती एक पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो वो दोबारा से फिर क्या आना शुरू हो जाती है? वो नीचे आना शुरू हो जाती है। आप अक्सर खेलते हैं बच्चे, गेंद ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कुछ हाइट पे गेंद जाने के बाद दोबारा जमीन पे आ जाती है। वो बेसिकली इसीलिए होती है कि आप जब ऊपर की तरफ उसको वेलोसिटी दी होती है ना आपने ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे ऊपर जा रही होती है तो ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है, ऑपोजिट होने की वजह से ऐसा ऐसा उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। एक पॉइंट के बाद वो उस पॉइंट पे जाके जीरो हो जाती है, उसके बाद दोबारा से वो वापस आ जाती है। तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो v की वैल्यू, जो g की वैल्यू वो नेगेटिव है, मतलब g उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? हमारे पास क्या हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ना उसकी ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ना उसने एक छोटी सी बात की, जी नेगेटिव होगी। आपको ये पता है, हमने प्रीवियस पैसेज में ये बात की थी, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। अगर इस केस में वो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बच्चे की फिगर दिखाई है, अब उसने ऊपर की तरफ वेलोसिटी उसको दी है, फेंका इनिशियली वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाली चीज को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ थी। उसके बाकी क्वांटिटीज जो उसके ऑपोजिट होंगी, अगर कोई चीज नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव ली जाएंगी। तो इस केस में जी नीचे की तरफ है, अगर किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हो तो जी फिर क्या लिया जाएगा? नेगेटिव ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लेते हो। इसके अलावा ये साइड बॉक्स है, यहाँ पे कहते हैं हमारे पास एक हैवी चीज है, एक स्मॉलर चीज है। अगर आप किसी किस्म का मीडियम ना लो
तो ये दोनों एक ही वक्त में नीचे ज़मीन पे आएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर जो ज़मीन है वो एक जितनी फोर्स लगा रही होती है, एक जितनी एक्सेलरेशन लगा रही होती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मीडियम ना लें बच्चे, अगर मीडियम लेते हैं ना तो वो हमें पता है डिफरेंट फोर्सेज होती हैं, ड्रैग फोर्स होती हैं जो इसको अपोज करेगा मीडियम, ठीक है, तो वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर मैं मीडियम नहीं लेती तो दोनों एक ही वक्त में नीचे आएंगी, ठीक है। इनसे रिलेटेड आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैंने क्वेश्चन आपको ये बता दिया कि सिंपली क्वेश्चन ऑफ मोशंस जब अप्लाई करते हैं assumptions कौन सी हैं, ये आपके पास अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ मोशंस कौन सी हैं, ये पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है फ्री फॉल के केस में क्वेश्चन ऑफ मोशंस कौन सी होती हैं। उसके अलावा फ्री फॉल के लिए क्वेश्चन ऑफ मोशंस लिखते हुए किन पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए। तो ये अलहदा से इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड देखते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। हाउ क्वेश्चन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू दी बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये जो मैंने अभी आपको बोला है ग्रेविटी के केस में क्वेश्चन ऑफ मोशंस को कैसे लिख सकते हैं, तो वो ये फ्री फॉल वाला है, ठीक है। उसमें ये डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें आंसर ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन से लेके ये लास्ट तक आ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। ये जो आपने कंडीशंस जो माइंड में रखनी है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके अलावा ये जो ऊपर वाला है इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्वेश्चन ऑफ मोशंस कौन सी हैं और किन असम्पशंस को माइंड में रखना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में। आगे देखते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी बच्चे हमारे पास जो नॉर्मल सिचुएशन होती है ना, हम डेली लाइफ में हम गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ जा रही है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। रिलेटिविटी होता है जब आप बहुत छोटे लेवल पे बात करते हो, जब आप रिलेट करवाते हो लाइट के साथ, मतलब आप छोटे लेवल पे बात करते हो, जितनी कोई चीज़ छोटी होती है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब रिलेटिविटी है क्या, कहते हैं 1905 में ना एक साइंसदान था आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसने आइडिया दिया था, उसने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास कंसेप्ट है फिजिक्स का, बेसिक कंसेप्ट है मॉडिफाइड फॉर्म में, मतलब आप बिल्कुल छोटे लेवल पे चले जाते हो, एटॉमिक लेवल पे चले जाते हो, ठीक है। तो कहते हैं ये इसका आइडिया किसने दिया था, इसका आइडिया दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब दिया था? 1905 में। उसने क्या कहा था रिलेटिविटी में? उसने कहा था इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट की स्पीड है, हमारे घरों में लाइट आती है, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अभी तक सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो किसकी है? स्पीड ऑफ लाइट है। उसने कहा था ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये चेंज नहीं होती, ये हर जगह एक जितनी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहते हैं आप कहीं पे, आप चाहे मूव कर रहे हैं, आप चाहे खड़े हैं, चाहे रेस्ट पे हैं, चाहे मूव कर रहे हैं, अगर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा यही रहेगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज हो जाए तो ये स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसके हाथ में टॉर्च होगी ना, तो जो लाइट की स्पीड हो गई वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, अगर ये खड़ा है। अगर ये पर्सन भाग रहा है, इसके हाथ में टॉर्च है, तो इधर भी स्पीड की लाइट की स्पीड यही होगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिपेंड नहीं करता आपकी हालत में, चाहे आप खड़े हैं तो आपके हाथ में लैंप है, उसकी स्पीड भी वही होगी, चाहे आप भाग रहे हैं तो आपके हाथ में लैंप है, उसकी स्पीड भी लाइट की वही होगी। तो लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है और इसकी स्पीड यही रहती है, ये चेंज नहीं होती, चाहे आप मोशन में हैं चाहे आप रेस्ट पे हैं। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास ये अभी तक मैक्सिमम किसी भी चीज़ की ये स्पीड है, इससे ज़्यादा अभी तक किसी चीज़ की स्पीड नहीं देखी गई। मैक्सिमम अभी तक लाइट की ही स्पीड है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको यूनिवर्सल स्पीड लिमिट भी कहते हैं। यूनिवर्सल स्पीड लिमिट का मतलब है इससे ज़्यादा स्पीड पॉसिबल है नहीं है, लिमिट एक लगा दी गई है कि मैक्सिमम यही स्पीड है, इससे ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं किसी चीज़ की भी। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो मोस्ट कॉमनली इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि एमसीक्यू ये आ जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो आपको याद रखना पड़ेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको यूनिवर्सल स्पीड लिमिट भी कहते हैं। कि किसने आइडिया दिया था? ये आइंस्टाइन ने दिया था। किस साल में दिया था? 1905 में दिया था। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाता है, तो उसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन इन 1905 अकॉर्डिंग टू हिम। यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें एमसीक्यूज जैसे मैंने आपको 3 से 4 एमसीक्यू हाईलाइट करवाए हैं वो बन सकते हैं। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।